मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। मत करो जुल्म मजबूर और मजलूमों पर, खुदा सब देखता है, रुतबा दौलत छीन लेता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। अभी रात के 11 बजे आपको बता दें, अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। जिस तरीके से 10 दिन से लगातार अमेरिका में आग लगी हुई है, उसको देखते हुए पूरी तरीके से अमेरिका सहम गया है। वहां के लोग घर से बेघर हो गए हैं, लोगों में एक भूचाल है। लोगों का कहना है जिस तरीके से गाजा में, फिलिस्तीन में जिस तरीके से बमबारी की गई है, हमास को तबाह किया गया है, लोगों को दर बदर किया गया है। और दूसरी बात आपको बता दें, जब ये करार हो गया है इजराइल और हमास की जंग को रोका जाएगा, उस पर हस्ताक्षर होगा, उसके बावजूद भी इजराइल ने अपनी मनमानी करते हुए फिर से हमला किया है, जिसमें कई लोग दुनिया छोड़ गए, यानी कई लोगों की मौत हो गई है। अब आपको बता दें, अमेरिका में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका आग से लगातार जूझ रहा है, वहीं अमेरिका में एक बहुत बड़े बैटरी प्लांट में आग लगी है। जी हां, आपको बता दें, एक बैटरी प्लांट में बहुत बड़ी आग लगी है। एक ऐसा सोलर प्लांट था जिसमें आग लगी है। बता दें आपको, इतना बड़ा प्लांट था जहां से लाइट तैयार होकर, बिजली तैयार होकर आगे ट्रांसफर की जाती थी। वहां के हालात भी अब गंभीर होते जा रहे हैं। ये आग गाजा और सैकड़ों फलस्तीनियों पर जुर्म का हिसाब है। कुछ ऐसा ही कमेंट से पूरा सोशल मीडिया पट पड़ा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अब एक और जगह पर आग लग गई है। पहले से ही लॉस एंजल्स वाली आफत खत्म नहीं हो रही कि एक और नई आग ने अमेरिका में आग लगा रखी है। आग की लपटों से आसपास के एरिया में भी हाहाकार मचा है। अमेरिका में इन दोनों मुसीबतों का पहाड़ टूटता जा रहा है। खासकर ऐसा लग रहा है जैसे कैलिफोर्निया के बुरे दिन चल रहे हों। पहले लॉस एंजलिस में भीषण आग की तबाही, तो वहीं अब दुनिया के सबसे बड़े बैटरी स्टोरेज प्लांट में भीषण आग लग गई। इससे उत्तरी कैलिफोर्निया में हाईवे 1 का एक हिस्सा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। साथ ही सैकड़ों लोगों को वहां से हटने का आदेश भी जारी कर दिया गया। अमेरिका से आने वाली रिपोर्ट्स भी बेहद चौंकाने वाली हैं और दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि आग की ऊंची लपटें और आसमान में उड़ता काला धुआं देखकर ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही ने अब दूसरा रूप ले लिया है। वहीं गुरुवार देर रात तक भी आग के कम होने का कोई संकेत नहीं मिला। आनन फानन में करीब 1500 लोगों को मॉस लैंडिंग और एल्खोर्न स्लो क्षेत्र छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को से तकरीबन 124 किलोमीटर दूर दक्षिण में टेक्सास की विस्टा एनर्जी कंपनी द्वारा संचालित मॉस लैंडिंग पावर प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसमें लिथियम बैटरियां हैं। जानकारी के मुताबिक ये बैटरियां सौर ऊर्जा से बिजली के भंडारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। आग लगने की स्थिति में इसे बुझाना बेहद मुश्किल हो सकता है। स्थिति ऐसी है कि मोंटेरी काउंटी की ओर से कहा गया कि इस पर कोई बात नहीं की जा सकती, यह एक आपदा है, यही सच है। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि आग कंक्रीट की इमारत से आगे तक फैल जाएगी। इस आग की वजह से फिलहाल आसपास के एरिया में स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। हालांकि गुरुवार दोपहर को लगी आग के कारणों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका। देखा आपने किस तरीके से अमेरिका त्राहिमाम कर रहा है, पूरी तरीके से कुदरती अजाब कहिए, इससे कुदरत का इंतकाम कहिए। किस तरीके से आग लगातार अब अमेरिका को घेरे पड़ी है और ये बैटरी प्लांट में आग लगी है, ये बहुत बड़ा रूप ले सकती है। ऐसा वहां के विशेषज्ञों का कहना है कि आग और भी फैल सकती है। दूसरी बात आपको बता दें, लोग लगातार खबरें डाल रहे हैं और लोग बहुत सारी मीम्स बना रहे हैं। चैनल्स पर लगातार खबरें आ रही हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर लोग कह रहे हैं ये इंतकाम है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं खुदा जो निहत्ते लोग होते हैं, जो मजलूम लोग होते हैं, जो अपने बचाव के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है, जब वो बेमौत मारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आसमान लरस जाता है और फिर कहीं ना कहीं उनकी बद्दुआएं आसमान से टकराती हैं। कहते हैं अगर किसी मजलूम की
बद्दुआ आसमान से टकरा जाए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं कुदरत को, कि कुदरत कुछ भी कर सकती है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुन और फयाकुन, सिर्फ दो ही अल्फाज हैं। फयाकुन फना हो जाना और कुन यानी कि बन जाना, इसके अलावा कोई और चारा नहीं होता है। सिर्फ दो वाक्यों से पूरी दुनिया, पूरा ये जहान बर्बाद हो सकता है। अगर अल्लाह कह दे फना तो फना हो जाएगा और कुन कह दे तो बन जाएगा। और कहीं ना कहीं अब लोग इसी से जोड़ रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया था और जिस तरीके से वहां बमबारी हुई थी, पूरी तरीके से फिलिस्तीन खत्म हो गया, गाजा खत्म हो गया, तमाम पूरा का पूरा शहर आप देख सकते हैं वीराने में बदल गया है। तो लोग लगातार ये भी कयास लगा रहे हैं। लेकिन हमारा यह कहना है सभी लोगों से कि इंसान इंसान होते हैं। जिस तरीके से वहां अमेरिका में भी इस तरीके का जो जवाल आया हुआ है, वहां जो जंगल में जानवर हैं, बेजुबान हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं साग का प्रभाव पड़ रहा है। आप सभी लोगों से दुआ है, क्योंकि जालिम जालिम होता है, उसका हिसाब किताब ऊपर वाले के, अल्लाह के हाथ में होता है। लेकिन आपसे दरख्वास्त है, दुआ कीजिए ऊपर वाले से कि वहां की कहीं ना कहीं आग बुझे, क्योंकि ये यही है और खुदा खुदा है, क्योंकि वो अपना इंसाफ बिल्कुल सही नपतुला करता है। लेकिन आपका और हमारा फर्ज यही बनता है कि हम अब ये दुआ करें कि वहां ऊपर वाला उस आग को बुझाए जो बकरार रूप लगातार लेती हुई जा रही है, जिसकी जद में हजारों के हिसाब से मकान आ गए, खाक हो गया पूरी जगह। इसे ऊपर वाले की विपता ही कहेंगे। हो रहा है तो इसे कहीं ना कहीं ऊपर वाले का इंसाफ भी कहा जा सकता है। लेकिन हमारा फर्ज है, हम लोगों का कहना है, क्योंकि इस्लाम में सिखाया गया है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले से रहम मांगना चाहिए, करम मांगना चाहिए। तो हमें भी कहीं ना कहीं खुश ना होते हुए उनके लिए भी प्रेयर करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, जो लगातार वहां अमेरिका में आग से झुलस रहे हैं। क्योंकि उनका कोई कसूर उनका भी नहीं है और कसूर उनका भी नहीं था जो फिलिस्तीन में, गाजा में सरफरे तानाशाह जैसे राजाओं की वजह से वहां जमींदोज हो गए, खत्म हो गए। क्योंकि ये लोग तानाशाह होते हैं, इनकी हुकूमतें होती हैं, ये अपनी अपनी बातों को चलाते हैं, लेकिन जो जनता होती है वो निर्दोष होती है। तो सभी लोगों से कहना है कि दुआ कीजिए कि अमेरिका में कहीं ना कहीं आग काबू हो जाए, आग बुझ जाए वहां, और वहां जो चरंद परिंद है और जो जानवर हैं, जो जंगली बेजुबान जानवर हैं, वो भी बच जाए। और वो जो मासूम लोग हैं, जो लोगों जानते नहीं है कि किस तरीके से जुल्म हुआ था गाजा में, उन लोगों की भी आग से हिफाजत होनी चाहिए। एक बार फिर यही कहेंगे कि ऊपर वाला इन तानाशाहों को दिमाग दे और इनके दिमाग से ये गलत फहमी निकाले कि खुदा कोई नहीं है, हम हैं। खुदा खुदा है, तुम हो, कुछ नहीं हो, तुम 0/0 है। ऐसे पूरे दुनिया में इस तरीके के तानाशाह जिस तरीके से घमंड में चूर हैं, उनका घमंड भी इसी तरीके से ऐसे ही टूटेगा। एक दिन होगा ये सभी तानाशाह गिड़गिड़ा रहे होंगे, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होंगे, लेकिन इन्हें भीख भी नहीं मिलेगी। क्योंकि ऊपर वाला जो निर्दोषों पे, जो बेजुबानों पे, जो गरीब गुरबा मजलूमों पर जुल्म करते हैं, उनका एंड बहुत बुरा होता है। अगर इतिहास लोगों ने नहीं देखा हो तो इतिहास पलट के देख सकता है कि उनका हाल भी इतना बुरा होगा कि सोच भी नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अभी इजराइल का भी कुछ हुआ नहीं है, और भी बहुत सारे तानाशाह हैं, तो वो सब खबरदार रहें, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो मुकम्मल पड़ती है, मुकम्मल वार होते हैं। और वो इंसान, वो तानाशाह खुद ये महसूस करते हैं कि ये हम पर ही वार हो रहा है। बस ऊपर वाले से यही दुआ है, उन्हें सद्बुद्धि दे और वो अपनी आंखों से गफलत का चश्मा उतारे जो तानाशाह है, और ये अपने दिल में रियलाइज करें कि हाँ, खुदा, गॉड, ईश्वर, भगवान है, हम कुछ नहीं है, रत्ती भर इंसान है। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा चाहता हूं। नेक्स्ट खबर के साथ फिर हाजिर होंगे, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार, आदाब।